जय हिंद फ्रेंड्स, आरएस टेक्निकल में आप लोगों का स्वागत है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे स्प्लिट एसी किसे कहते हैं और ये कैसे काम करता है। ठीक है, तो चलो बिना किसी देरी के हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है, देखो हमारा यह है स्प्लिट एयर कंडीशनर। ठीक है, इसमें क्या कौन सा, ये देखो एक पार्ट इसको क्या इंडोर बोलते हैं और ये जो पार्ट है इसको आउटडोर यूनिट बोलते हैं। ठीक है, तो इसका ऐसा उदाहरण है, एक ऐसा एयर कंडीशनर होता है। ठीक है, इसको बोलेंगे हम लोग, यह एक ऐसा एयर कंडीशनर होता है जो दो पार्ट्स में डिवाइड होता है। ठीक है, पहला इंडोर यूनिट एंड दूसरा आउटडोर यूनिट। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलेंगे यह एक प्रकार का ऐसा यूनिट होता है, एयर कंडीशनर होता है जो दो पार्ट्स में डिवाइड होता है। जो एक पार्ट्स घर के अंदर लगता है, जो कमरे के अंदर लगता है, उसे हम इंडोर यूनिट कहते हैं, तथा दूसरा जो घर के बाहर लगता है या कमरे के बाहर लगता है उसे आउटडोर यूनिट कहते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? इसका कोई उतना वो नहीं है, हार्ड एग्जाम्पल नहीं है। ठीक है, इसको इजीली बोलेंगे, ये एक प्रकार का ऐसा एयर कंडीशनर होता है जो दो पार्ट्स में डिवाइड होता है। फर्स्ट पार्ट को हम इंडोर कहते हैं एंड सेकेंड पार्ट को आउटडोर कहते हैं। वो पार्ट जो रूम के अंदर लगता है उसे हम इंडोर यूनिट कहते हैं। वो पार्ट्स जो रूम के बाहर लगता है उसे हम लोग आउटडोर यूनिट कहते हैं। ठीक है, तो देखो जो पार्ट्स रूम के अंदर होता है वो कमरे को ठंडा करने के लिए होता है। ठीक है, और जो रूम के बाहर होता है जैसे कंडेंसर, वो कमरे की हीट को बाहर निकालता है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? देखो अभी जो हमारा इंडोर यूनिट, इसके अंदर क्या क्या होता है? इंडोर यूनिट में एयर फिल्टर होता है। जो एयर फिल्टर इसमें लगा होता है ना, जो धूल मिट्टी को छानता है फ्रेश एयर देने के लिए। ठीक है, देखो इधर से फ्रेश एयर निकल रहा है, कूल एयर लिखा है ना, और जो कंडेंसर से जा रहा है उसे हीट एयर बोलते हैं। ठीक है, और यह इंडोर टू आउटडोर एक पाइप के द्वारा कनेक्ट होता है। ठीक है, इसको हम लोग कैसे पढ़ेंगे? देखो एक पाइप के द्वारा कनेक्ट होता है। देखो ये एक सक्शन हो गया और एक लाइन डिस्चार्ज हो गया। इधर से ठंडी हवा, ठंडी गैस जाती है इधर, ये ठंडा होकर फिर रिटर्न आती है, फिर कंप्रेसर से ऐसी क्रिया चलती रहती है। ठीक है, तो इसमें क्या क्या होता है? देखो रेफ्रिजरेशन लाइन ये लिखा है ना, तो इसमें क्या एयर फिल्टर होता है, इवापोरेटर, इसके अंदर कूलिंग कॉइल होता है, ब्लोअर मोटर होता है, और एक्सपेंशन वाल्व किसी किसी में होता है, रिमोट सेंसर होता है जो रूम टेम्परेचर सेंस करता है। ठीक है, और आउटडोर यूनिट में क्या क्या होता है हमारा? कंप्रेसर हो गया जो गैस को प्रेस करता दब भेजता है, कंडेंसर हो गया जो गैस को ठंडा करता है, कंडेंसर फैन हो गया, एक्सपेंशन वाल्व हो गया। ठीक है, 4-5 चीज इसमें होता है और सेम वही होता है। ठीक है, इसका फायदा क्या क्या है? यह एसी देखने में खूबसूरत लगता है, थोड़ा बड़े एरिया में भी कूलिंग कर सकता है। 2.5 टन 2 टन 3 टन का जो स्प्लिट एसी आता है वो बड़े एरिया को भी कूलिंग कर सकता है। और इसमें आवाज़ कम होती है, साउंड नहीं रहता है, क्योंकि इसका जो आउटडोर साउंड करने वाला तो रूम के बाहर लगता है, और जो इसमें इंडोर होता है जो कूलिंग करता है और रूम के अंदर होता है, जिससे उसमें साउंड नहीं रहता है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? नुकसान क्या है एसी का? ये थोड़ा महंगा आता है, विंडो से थोड़ा कॉस्टली होता है। ठीक है, ये एसी जो है विंडो एसी से थोड़ा महंगा होता है, और इसका मेंटेनेंस भी थोड़ा महंगा होता है। ठीक है, अभी कोई आदमी इसको आएगा लगाने के लिए, जिधर विंडो एसी का 500 600 1000 लेगा, तो इसका 2000 2500 3000 लेगा फिटिंग चार्ज। इसका सर्विस मेंटेनेंस थोड़ा महंगा होता है। ठीक है, क्योंकि दो पार्ट्स में डिवाइड होता है ना, तो गैस लीकिंग और कुछ लगता है, तो इसके लिए इसका मेंटेनेंस थोड़ा महंगा होता है। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा ना? अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई है तो हमारे चैनल को फॉलो करें, लाइक करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।